सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये सुंदर समय दिया है कि आज की सुबह हम देख पाए। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। प्रिय, बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो आज के दिन को देखना चाह रहे थे लेकिन संसार को छोड़कर चले गए, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवित हैं और उसकी आवाज को सुन रहे हैं। इस वचन को हम परमेश्वर की इस वाणी को सुन रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हमने गलातियों की पुस्तक को समाप्त किया है। आज हम इफिसियों के पत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि इस पत्र के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इफिसियों की पत्री में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को छूती है। पौलुस ने इस बात को लेकर इफिसुस को ये पत्र लिखा है ताकि लोग इसके द्वारा भी आशीष को प्राप्त करें और प्रभु की महिमा करें। इफिसियों के पहले भाग में जो पौलुस कह रहा है वो एकता की बात करता है, यूनिटी की बात करता है कि हमें एक होना है। और उसी अध्याय में प्रेम का संदेश भी देता है कि हम प्रेम के संदेश को लेकर एक दूसरे के साथ हम कैसे प्रेम को बांट सकते हैं, कैसे प्रेम में बने रह सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बने रहकर उसकी महिमा करें। पहले 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इस अध्याय के इफिसियस का पहला अध्याय और उसके पहले 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है और पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रही। 3 पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर
और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। जैसा उसने हमसे जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया और हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद। आपने हमारे ऊपर करुणा की, हम पर दया की प्रभु, कि आज हम इस दिन को देख पाए, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, आप हर परिस्थिति में हमें संभालते हैं, हमारी मदद करते हैं। एक एक दिन आप हमारे साथ रहते हैं, एक एक दिन आप में हमारी अगुवाई करते हैं, ताकि हम आपके प्रेम में बने रहकर आपकी महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से है उसको हम पूरा कर सके। प्रियो, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए जो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आप उनको अपने हाथों में ले। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं महाराष्ट्र के हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, और पिता परमेश्वर जो हमारे मैगजीन के मेंबर हैं, हम उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे। आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे और वो प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पौलुस ने इफिसुस के इस पत्र को लिखने से पहले परमेश्वर के साथ उस गहरे रिश्ते को बनाया। उसने परमेश्वर की उस गहराई को देखा। परमेश्वर ने उस बड़े प्रेम को उसने अपने जीवन में लिया और उस प्रेम को लेकर इफिसुस के लोगों को, इस कलीसिया को, इस पत्र को लिखकर वो मुझे आपको इस बात के लिए संबोधित करना चाहता है, इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है कि हम परमेश्वर के इस गहरे प्रेम को लेकर उसकी महिमा कर सकें। मसीह जो है हमारी देह, कलीसिया देह के समान है और जिसका सिर मसीह है, और यह एक भवन के समान है। ये हमारे भवन के समान है। परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर होता है। कहता है परमेश्वर हमारे इस मंदिर में रहना चाहता है यदि आप उसके साथ अपने द्वार को खोलेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हो खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रियो, परमेश्वर मुझे आपको उस संगति में लेना चाहता है ताकि हम उसके प्रेम की संगति में बने रहे। उस प्रेम को जो प्रभु मसीह ने मेरे आपके लिए किया था, उस प्रेम को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। 28 सितंबर 1980 को प्रभु ने इस पद के द्वारा मेरे जीवन को बदल डाला, मेरे जीवन में अद्भुत काम कर दिया। परमेश्वर का प्रेम हमें बदल देता है, परमेश्वर का प्रेम हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर का प्रेम हमें लोगों को प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम जो है हम एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार रहते हैं ताकि इस प्रेम को लेकर हम बहुत सौ के जीवनों को बदल दे। यीशु का प्रेम जीवन का आधार है। यीशु का प्रेम मेरे आपके लिए जीवन का आधार है। यदि आप इस प्रेम को बांटते हैं, यदि आप इस प्रेम को देते हैं तो बहुतों के लिए एक आधार बन जाता है, उसके ऊपर चलने के लिए एक रास्ता बन जाता है, उसके साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ उस रास्ते को लेने के लिए इस प्रेम को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन पौलुस में अपने शब्दों में कह रहा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, अपनी इच्छा से नहीं
उस परमेश्वर की इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं लेकिन उस परमेश्वर की इच्छा से वो प्रेरित बना, वो दूसरों की सेवकाई करने वाला बना, दूसरों की मदद करने वाला बना, दूसरों को प्रोत्साहन करने वाला बना। उस प्रेम को लेकर उसने संसार में अलग अलग स्थानों पर जाकर इस संदेश को पहुंचाया। और यही संदेश है कि हम क्या करें, प्रेरित बना हो, और न केवल प्रेरित बना, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में रहते हैं। इस पत्र को लिख रहा है उन विश्वासियों को जो यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं और बचाने के बाद इस इफिसुस की कलीसिया में रह रहे हैं, कलीसिया में उन्नति कर रहे हैं, कलीसिया में आगे बढ़ रहे हैं। उस संदेश को लेकर पौलुस कहता है, और मुझे आपको इस बात के लिए कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। पौलुस ने कहा, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, परमेश्वर की दया हम पर होती है, तो उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है। और उसके अनुग्रह में हम जब चलते हैं, उसकी दया में हम चलते हैं, उसके प्रेम में हम चलते हैं, तब परमेश्वर का गहरा प्रेम हमें मिलता है और हम उसमें बने रहकर उसकी महिमा कर सकते हैं। और तब आप देखेंगे कि कैसे लोगों के जीवन बदलते हैं, कैसे लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं, उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं। उस प्रेम को लेकर जो यीशु ने संसार में आकर मुझसे और आपसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और मुझे बचाने के लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान करके अपने आप को दे दिया। प्रियो, ये है उसका बलिदान, यह है उसकी सामर्थ, यह है उसकी शक्ति जो वास्तव मेरे आपके जीवन में होती है। इसलिए परमेश्वर में इस बात के लिए कहता है कि उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और न केवल अनुग्रह है परंतु उसकी शांति हमें मिलती है। शांति परमेश्वर देता है। लोग शांति के लिए भटक रहे हैं, लोग शांति के लिए इधर उधर तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक शांति प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन प्रियो, यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं देता हूं। परमेश्वर की शांति अपरंपार होती है। परमेश्वर की शांति हमेशा तक बनी रहने वाली है। वो शांति जो ना मिटने वाली शांति है, वो शांति जो हमें आनंद देती है, वो शांति जो हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी शांति से अनुग्रह और शांति हमें मिलती रहे। ये हमारी दुआ होनी चाहिए कि दूसरों सभी लोगों को उस शांति को के विषय में हम बता सकें, सभी लोग उस शांति को लेकर परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके और अपने जीवन में भी उस शांति को लेकर दूसरों से बांट सके। ये शांति जो बांटने वाली शांति, ये शांति जो मुझे मिली है, उससे हम दूसरों को दे सकते हैं ताकि वो भी इस आनंद को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि कल हम फिर से आगे बढ़ेंगे और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण। तो आप